ये बात साल 2010 और 11 के आसपास की बात है। एक लड़का जो कि 10,000 15,000 की नौकरी किया करता था, लेकिन जिसके यहाँ नौकरी किया करता था उसका जो कैश होता था, उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता था। वो जमा करने के लिए बैंक में जाया करता था, और जब बैंक में आना जाना लगा होता था तो कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। उस लड़की को देखकर लगता था कि इस लड़के के पास कितना पैसा, सारा पैसा है, यानी कि यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन लड़की ने उसे से बातचीत की और बातचीत के सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। दोस्तों के बीच के बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और इस कहानी के महज 7 दिन ही बातचीत का सिलसिला हुआ था, और 7 दिन के बीच ही वो लड़की अपना सब कुछ सामान, जो सोना चांदी रखा हुआ था, और वो लेकर लड़के के पास आ जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए आ गई हूँ। ये लड़का कहता है कि देखो तुम मेरे लिए आ जाओ, लेकिन ये जो अपने घर से सामान लेके आई, सोना चांदी जेवरात, इन्हें वापस रख के आओ, उसके बाद रहते हैं। इस लड़के की उस दिन किस्मत बदलने वाली थी, और वाकई बदल भी जाती है। वो उस लड़की से शादी करता है, शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, जिसके जैसे कि असली नाम उसका संदीप मलिक होता है, और लड़की का नाम पायल मलिक होता है। दोनों की शादी हो जाती है, और साल भर में बेटा पैदा हो जाता है। और पैदा होने के दिन, जिस दिन की वो तारीख होती है, उस दिन ये जन्मदिन मना रहे थे उस बच्चे का। उसमें कुछ मेहमान भी आए थे, और मेहमान में एक खास मेहमान आया था, उसकी पत्नी यानी पायल के खास दोस्त, जिसका नाम कृतिका होता है। अब कृतिका को देखते ही अरमान मलिक के जो मन में, दिल में प्यार उमड़ जाता है, और जैसे 7 दिन में पायल मलिक से शादी हो जाती है, उसी से 7 दिन लगते हैं इस कृतिका मलिक से शादी को होने में। अब एक व्यक्ति की दो पत्नियां, और दो पत्नियों का ये मामला कुछ ऐसा होता है कि कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई एक व्यक्ति दो शादी नहीं कर सकता, लेकिन अरमान मलिक वो खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि वो एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी कि सनातन धर्म को मानने वाला दो शादियां कैसे कर सकता है। इस पर काफी बवाल भी होता है और काफी चर्चाएं होती है, लेकिन अब फिलहाल से वो कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। और 2019 का एक मामला था कि अरमान मलिक ने अपनी नौकरानी के साथ रेप किया था। बस ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि शादी कैसी, आखिरकार उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था या नहीं किया था, क्या मामला है, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, शुरू होती है 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम जिसका नाम है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। और उसी सीजन में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अरमान मलिक और असली नाम होता है संदीप, वो अपनी दो पत्नियों यानी कि पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होता है। इसको भी सिलेक्ट किया जाता है ताकि ये बिग बॉस में खेल सके। अब ये जो भी प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना, किसी को बाहर निकालना होता है, कैसे निकलता है पब्लिक के लोग, कैसे उसे बचाते हैं, ये सब प्रक्रिया चलती रहती हैं। और ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए होते हैं, और हर वक्त इस बिग बॉस की घर में जितने लोग लोग रहते हैं, हर वक्त उस पर कैमरे की नज़र होती है। और इस बिग बॉस में दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे होता है। दोनों बातें कर रहे थे उस वक्त, जब कृतिका का आना जाना, जिम करके आना, अच्छे से कपड़े पहनना, तो विशाल पांडे जो लवकेश कटारिया को कहता है कि भाभी अच्छी लगती है, बस उसने धीरे से कान में ये कहते हुए कहा कि भाभी अच्छी लगती है। जब ये बात लवकेश कटारिया तक के कानों तक जाती है तो वो थोड़ा सा एतराज करते हैं, लेकिन जैसे लवकेश कटारिया ने इस बात को सुना था अपने कानों से, लेकिन कैमरे सुन भी रहे थे और कैमरे देख भी रहे थे, वो वहाँ पर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। अब लवकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है कि इस बात को बताना चाहिए, और ये बात पहुंच जाती है अरमान मलिक के पास। और अरमान मलिक के पास जब बात पहुंचती है तो उसका थोड़ा रूप बदल जाता है, और जैसे रूप बदलता है, अरमान मलिक को गुस्सा आने लगता है कि उसकी बीवी पर ये कमेंट किया गया था। उसे लग अब वो अरमान मलिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते। पहले तो विशाल पांडे को बुरा भला कहने लगते हैं, गाली गलौज तक उतर जाते हैं, और जब बात गाली गलौज तक की नौबत तक आ जाती है तो वो उसके पास में जाता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यानी कि अरमान मलिक अपनी बीवी कृतिका की वजह से, कृतिका के लिए विशाल पांडे जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में खेल रहा है, जो कि उसमें सिलेक्टेड है, उसको जब थप्पड़ पड़ता है तो उस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है कि किस तरह से अरमान मलिक की पत्नी के ऊपर कमेंट किया गया, और किस तरह से फिर
अरमान मलिक ने फिर अपनी पत्नी का बदला लिया। अब ये मामला जब बिग बॉस में अपने कैमरों में इन चीज़ों को कैद किया हुआ था, और जब कैद किया तो वो चीज़ें सामने आती है, तो उससे पता चलता है कि विशाल पांडे का कहने का जो मतलब था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से अरमान मलिक ने समझा। यानी कि उसका जो द्वेष था वो गलत नहीं था, जो बात कही थी उसने गलत अर्थ में बिल्कुल नहीं कही थी। अब ये बात क्लियर हो जाती है, तब जाकर अरमान मलिक को एहसास होता है कि ये तो गलत हो चुका है। बस इतना था कि अब जो बाहर की दुनिया है, ये तो एक बिग बॉस की दुनिया थी, जो बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं, और देखने के बाद अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब विशाल पांडे की ज़िंदगी में तो लोगों ने झाँकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अरमान मलिक की ज़िंदगी में जब झाँकने की कोशिश की, तो उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल के होने की तरफ हो जा सकती है। दरअसल ये बात बहुत कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। 11 साल की एक लड़की ने अपने पुलिस को तहरीर दी थी है 7 जून 2019 को। दिल्ली का एक था कि 3 भाई, उसके भाई अलग रहने लगते हैं। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उसे अब चाहे वो खाना बनाने के लिए इस तरह का जो काम होता है वो करेंगी। यानी कि वो पैसे कमाना चाहती है, जैसे कि उसका परिवार का खर्च संदीप मलिक नाम के लड़के के यहाँ पर नौकरी मिल जाती है। उसको यहाँ पर एक बेटा होता है, वो बेटा यानी कि संदीप मलिक, जिसका अभी वर्तमान में उसे अरमान मलिक यहाँ उसने काम करना शुरू कर दिया। और जब वो यहाँ पर काम कर रही थी, तो काम करते करते उसकी एक बीबी पायल होती है, जो साल 2018 में जब उसकी बेटे का जन्मदिन था, तो उस दोस्ती जो होती है वो पायल की खास दोस्त होती है। और पायल की खास दोस्त वो शादी कर लेता है, और 7 दिन में जैसे कि उसने अपनी पहली पत्नी के साथ ये परिवार रहता है। एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियाँ हैं, एक बेटा है जिसका नाम चीकू है। उस चीकू की देखभाल के लिए, घर की साफ-सफाई के लिए 11 साल की नौकरानी अपने परिवार से ज़्यादा लोग अहमदाबाद गए थे। और जब यहाँ पर अरमान मलिक अपने घर पर रह जाता है, ये मीडिया की रिपोर्ट के पर रह जाता है, तो साथ ही जो एक सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही है उस चीज़ का। अब यहाँ पर ये जो 11 साल की नौकरानी घर पे रह जाता है, उसमें बताया जाता है कि ड्रग्स का इंजेक्शन था। जब उसको नशा हो जाता है, तो वो उस लड़की का रेप कर बैठते हैं। और अब ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि इसके साथ एक दो बार जिस तरह की सोशल मीडिया पर बात वायरल हो रही है। अब इस लड़की का जब रेप होता है, तो वो डर की वजह से अपने परिवार, अपने माँ या अपने भाई से कह नहीं पाती है, और सामने वाली के अंदर और हिम्मत बढ़ जाती है। वक्त आगे बढ़ता है, तो पायल पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तो उसके साथ ऐसा बताया जाता है रेप होने लगता है। तो दोस्तों, अब ये जो है केस बहुत ओपन हो चुका है, और अब देखते हैं अगर इसमें सबूत सही को उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, या वो अगर सही हुआ तो उसको बरी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर